जवाहरलाल नेहरू का बातों लोग बोलेगा। बस सर, जवाहरलाल नेहरू का बातों। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगता है कि पूरी सियासत ही बदल गई है। सड़क से लेकर संसद और अब नीति आयोग की बैठक को लेकर जो खबरें सामने आई हैं, उससे तो यह साफ हो गया है कि फिलहाल विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ आर पार के मूड में है। मुद्दा चाहे जो भी हो, विपक्ष ने जैसे ठान लिया हो कि वो सत्ता पक्ष के हर कदम का विरोध करेगी। लेकिन इस बीच विपक्ष के भीतर भी विपक्षी सोच ने सियासत को दिलचस्प बना दिया है और यह आज नीति आयोग की बैठक में भी देखने को मिला। नमस्कार, मैं अभय राय। संसद के अंदर और संसद परिसर में विपक्ष या कहे तो इंडिया गठबंधन ने सरकार के खिलाफ तो मोर्चा खोल ही रखा है और अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान हुई नीति आयोग की अहम बैठक से किनारा करके भी विपक्ष ने यह साफ कर दिया कि आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही विपक्ष में हो, लेकिन उनका स्टैंड कई मामलों में विपक्षी गठबंधन इंडिया से बिल्कुल नजर आता है और ये लोगों को चौंका भी रहा है। और नीति आयोग की बैठक को लेकर आज भी उनका स्टैंड सबसे अलग और चौंकाने वाला था, क्योंकि विपक्षी खेमे की ओर से वही एक ऐसी मुख्यमंत्री रही जो इस बैठक में शामिल हुई। हाँ, यह बात और है कि ममता इस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और तमाम केंद्रीय मंत्री तो शामिल हुए, लेकिन विपक्षी राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से दूरी बनाई, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में नहीं आए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो की राह पर चलते हुए नीति आयोग की बैठक में शामिल होकर सबको चौंका दिया। लेकिन कुछ ही देर में ममता बनर्जी बैठक को छोड़कर बाहर निकली तो और भी चौंकाने वाला मामला सामने आया। उन्होंने जो आरोप लगाया वो भी गजब था। ममता ने कहा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया, जबकि बाकी मुख्यमंत्रियों को 20 मिनट बोलने दिया गया। उनका इशारा चंद्रबाबू नायडू की ओर था, इसीलिए उन्होंने विरोध स्वरूप मीटिंग छोड़कर बाहर आना पड़ा। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी 10 से 12 मिनट तक बात की। अपने देश और राज्य का लिहाज करते हुए मैंने मीटिंग अटेंड करने का फैसला लिया था। पश्चिम बंगाल को बजट में कुछ नहीं मिला है और जैसे ही मैंने मीटिंग में पश्चिम बंगाल के साथ हुए भेदभाव के बारे में बोलना शुरू किया, उन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया। यह सभी क्षेत्रीय पार्टियों का अपमान है। यह राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण बजट है। आप दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? नीति आयोग के पास वित्तीय शक्तियां नहीं है तो वे कैसे काम करेगा? ऐसे में इसे वित्तीय शक्तियां दे या फिर योजना आयोग को वापस लाए। यानी ममता का यह आरोप काफी गंभीर है और यह केंद्र राज्य के टकराव की ओर भी इशारा कर रहा है। बहरहाल 2024 के चुनाव नतीजों के बाद सियासत की जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, उससे तो यही लगता है कि आज के विपक्ष ने भी अब यह तय कर लिया है कि जैसे 2009 से 2014 के बीच जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी और उसने पूरे 5 साल तक सड़क से लेकर संसद तक मनमोहन सरकार को घेरे रखा, उसी तरह आज का विपक्ष मोदी सरकार को घेरता रहेगा। यानी अब मानकर चलिए कि 5 सालों तक ऐसी ही सियासत देखने को मिले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।